तो सबको जेल में डालिए ना, बच्चों का भविष्य को बचाइए ना। तेजस्वी के ऊपर भी सवाल। अरे तेजस्वी को बाप को जेल में डालिए, तेजस्वी के माई के जेल में डालिए, और बहन के जेल में डालिए, लेकिन बच्चे को भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए ना। पेपर लीक बंद करो, नीट माफिया जेल में बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठेंगे, मरने मारने को लेकर भूख हड़ताल में बैठेंगे, लेकिन जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इसी तरह से लड़ते रहेंगे। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मीडिया बिहार। अभी हम इस वक्त पटना के कारगिल चौक आए हैं नीट परीक्षा धांधली को लेकर। पटना विश्वविद्यालय के छात्र लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का मांग है कि नीट परीक्षा में धांधली हुई है कैंसिल होनी चाहिए और इनकी CBI जाँच होनी चाहिए। देखिए, हम यहाँ के जो छात्र नेता है उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि क्या कुछ मांगे इनका। देखिए, आप सभी लोग जान रहे हैं कि नीट में 24 लाख बच्चों का भविष्य दांव पे लग चुका है। नीट की परीक्षा में नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया, लेकिन नीट में गिरफ्तारियां हुई। नीट में कहीं ना कहीं कई नेताओं का नाम आया, लेकिन अभी तक नीट परीक्षा को रद्द नहीं किया गया। कहीं ना कहीं नीट परीक्षा में बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, जिसको लेकर हम लोग जो भी दोषी है उसको फांसी की मांग और CBI जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं। अगर ये नहीं मिलता है, हम लोग इसी तरह से सड़कों पे मरने और छात्र हित में मारने को भी तैयार है। इस बात को याद रखिएगा। युवा शक्ति जिंदाबाद, 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 युवा शक्ति जिंदाबाद। क्या लगता है पेपर लीक में किन लोगों के हाथ है? देखिए, जिनकी भी हाथ है, हमें इंसाफ चाहिए। कोई तेजस्वी जी के लोग का हाथ हो, धर्मेंद्र प्रधान का हो, या NTA जो परीक्षा करवाती है उसके चेयरमैन का हाथ हो, इन सभी लोगों पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, FIR होना चाहिए और CBI जांच की मांग होना चाहिए। आप लोग सड़क पर उतरे हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पोस्टर लगा हुआ है, भैंस लेकर उतरे हुए हैं। हम लोगों का ये विरोध है शांतिपूर्वक। धर्मेंद्र प्रधान जी भैंस के माफिक कार्य कर रहे हैं अपने मंत्रालय में। नरेंद्र मोदी उनके बैठ का कान अमेटते हैं, एक तरफ से अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान का कान अमेटते हैं, और धर्मेंद्र प्रधान NTA का कान पकड़ती है, जो ये पूरा परीक्षा करवा रही है। तो कहीं ना कहीं पूरा चेन संतुलित है इस पूरे मामले में। और जब तक 24 लाख देश के भविष्य का सवाल है, जो कल जाके देश का भविष्य संभालेगी, दिल्ली एम्स, पटना एम्स, मुंबई में जाके लोगों का इलाज करेगी, उनके भविष्य का सवाल है 24 लाख छात्रों का। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम छात्र इसी पटना के सड़कों पे आत्मदाह करेंगे। किसी के लोग हो, तेजस्वी के लोग हो, धर्मेंद्र प्रधान के लोग हो, उनको फांसी की सजा दी जाए। सरकार जुड़ा हुआ है। देखिए, कोई सरकार जुड़ा हो, सिर्फ बिहार सरकार के बस की बात नहीं है, दिल्ली से तार जुड़े हुए हैं इसके। और जब तक उन सभी छात्रों को न्याय नहीं मिलता, तब तक हम इसी तरह से सड़कों पे लड़ते रहेंगे। हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी का साफ निर्देश है कि साफ शब्दों में कि आप सभी लोग सड़कों पे उतरे और छात्रों को न्याय दिलाएं। मतलब एग्जाम अगर रद्द नहीं होगा तो आप लोग आंदोलन जारी रहेगा? हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठेंगे, मरने मारने को लेकर भूख हड़ताल में बैठेंगे, लेकिन जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इसी तरह से लड़ते रहेंगे। देखिए, ये लोग भैंस में धर्मेंद्र प्रधान जी का फोटो लगाकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। साफ तौर पे ये लोग का कहना है कि नीट एग्जाम को रद्द करनी चाहिए, नीट एग्जाम रद्द हो, इसमें CBI जांच हो, इसमें दोषी जो भी हो उन पर सख्त कानूनन कार्रवाई हो। ये धर्मेंद्र प्रधान है, इनसे पूछिए, सवाल पूछिए। धर्मेंद्र प्रधान जी, पेपर क्यों लीक हुआ बताइए धर्मेंद्र प्रधान जी, पेपर आखिर क्यों लीक हुआ? नहीं जवाब देंगे। इनका मुंह बंद है नरेंद्र मोदी जी की वजह से। ये जवाब नहीं देंगे, आप इनसे पूछिए, माइक लगाइए इनके मुंह पे। अरे भाई, भैंस में धर्मेंद्र प्रधान है, ये पैसा खाए हुए नीट का, इसीलिए मुंह बंद है इनका। ये जब तक पैसा इनके मुंह में और पैसा दीजिए कि देश के सभी पेपर लीक करवा देंगे। ये है देश के शिक्षा मंत्री। जांच प्रक्रियाएं तो हो ही रही है। जांच, नेट की परीक्षा बिना किसी अफवाह के आपने CBI को दे दी नेट की परीक्षा, और नीट की परीक्षा में आप CBI जांच देने से कतरा रहे हैं। 24 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा और नेट में मात्र 15,000 बच्चे, उसकी परीक्षा को CBI के हवाले आपने कर दी। और जो 24 लाख देश का भविष्य कल के डेट में देश और बिहार के भविष्य को संवारेगा, उसमें आप CBI जांच करने से क्यों कतरा रहे हैं? स्पष्ट सुनिए, जो NTA परीक्षा करवाती है
कहीं ना कहीं वो सभी लोग धर्मेंद्र प्रधान के इशारे पे काम किए हैं और कहीं ना कहीं ये लोग परीक्षा के पेपर को पूरी तरह आखिर आपके भैंस इतना भूखे क्यों कि हर पेपर ये खा जाती है? भैंस नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत भूखे हैं, पता नहीं कितना चारा खाएंगे। नीट वाला पैसा खाए हुए हैं, बहुत पैसा खाए हुए हैं, फिर भी अभी क्या लगता है जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक दबोचे रहिएगा? दबोचे हुए हैं। कैंसल जब तक नहीं होगा। अरे इनको छोड़ेंगे नहीं, इस्तीफा देना होगा इनको, और नरेंद्र मोदी जी को भी इस्तीफा देना होगा। ये सिर्फ हवा हवाई है, ये सब जो दिखा हवा हवा नहीं है, एकदम देना होगा इनको। अभी जो 24 देना ही होगा। उसका आखिर ऐसा क्या वजह है कि हर बार पेपर लीक ही हो जाती है? हर बार पेपर लीक होता है, ये कहीं ना कहीं सरकार की कमी है। ये कहीं से तार जुड़ा हो, बिहार से जुड़ा हो, गुजरात से जुड़ा हो, कहीं से जुड़ा हो, ये देश के इस बार इसके साथ खिलवाड़ है। इस बार तो बताया जा रहा है कि बिहार से ही तार जुड़ा है। बिहार से तार जुड़ा है या कहीं से जुड़ा है, इसका जल्द से जल्द हम लोग सीबीआई मांग चाहते हैं और जल्द से जल्द छात्रों के हित में कोई जवाब आए, संतोषजनक जवाब आए। अच्छा, मतलब कोई भी हो, दोषी कोई भी हो, कानूनन कार्रवाई, सख्त कार्रवाई। कोई हो, तेजस्वी हो या सम्राट चौधरी हो, कोई हो या धर्मेंद्र प्रधान तो है ही है, जो भी हो इस्तीफा दे। देखिए, साफ तौर पे ये लोग का कहना है कि जो भी हो पेपर लीक मामले में जो भी हो, इनकी सीबीआई जांच हो और उन पे कानूनन कार्रवाई हो। लगता है कब तक ये आप लोग ऐसे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? जब तक ये नीट पेपर लीक कैंसिल नहीं होता है, जब तक हम लोग सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष चलते रहेगा। बांझ का जाने पर सौती के हाल, न नरेंद्र मोदी के बाल है न बच्चे हैं, तो ये 24 लाख बच्चे के उन माता पिताओं से पूछिए जो अपने बच्चे को पेट काट कर पढ़ने के लिए शहर भेजे थे। उनके बच्चे को भविष्य के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है, तांडव किया जा रहा है। लेकिन ये भाजपा वाले पेपर लीक रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं, एनटीए पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग मांग कर रहे हैं। क्या लगता है कि पेपर लीक में भाजपा वाले का हाथ है? इसमें अमित शाह का बेटा जय शाह का हाथ है, हम लोग तो दावे के साथ कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कार्रवाई करेंगे। रेल दुर्घटना बार बार हो रहा है, रेल मंत्री इस्तीफा दिए, पेपर लीक बार बार हो रहा है। मामले में कहीं ना कहीं बिहार से भी तार जोड़ी जा रही है। जेल में डालिए ना, बच्चों का भविष्य को बचाइए ना। तेजस्वी के ऊपर भी सवाल। अरे तेजस्वी को बाप को जेल में डालिए, तेजस्वी के माई के जेल में डालिए, ओकर बहिन के जेल में डालिए, लेकिन बच्चे को भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए ना। हम भी तो बिहारी है ना, अगर हम पेपर लीक किए हैं तो हमरो जेल में डालिए, लेकिन हमारे बिहार के नौजवान के, नए डॉक्टरों के सही जिसके क्वालिटी है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए ना। क्या लगता है आप एग्जाम दिए थे? क्या आप एग्जाम दिए थे? हम 2017 में दिए थे, हम उनके समर्थन में हैं, क्योंकि हमारे भाई लोग एग्जाम दिए थे, उनको फेल कर दिया गया है। 67 लोग टॉपर, इतिहास में पहली बार 67 लोग टॉप करता है, एक संस्थान से 7 लड़का टॉप करता है। कहीं ना कहीं लगता है ये जरूर गड़बड़ी हुआ है। गड़बड़ी ये नरेंद्र मोदी के सरकार ही गड़बड़ी मान रही है। आप री एग्जाम करवा रहे हैं ना, तो आप पूरा कैंसिल क्यों नहीं करवा रहे हैं? नेट का पेपर लीक माने ना, तो नीट का भी पेपर लीक मानिए और ये एग्जाम कैंसिल कराइए। यूपी पुलिस एग्जाम कैंसिल हुआ ना जी, तो नीट भी कैंसिल कराइए और अच्छे डॉक्टर के चुनिए। ये जो माफियाओं के बच्चे आएंगे, पैसे वाले के बच्चे आएंगे, मेडिकल व्यवस्था को ये लोग चौपट कर देंगे। क्या लगता है आखिर ऐसा क्या होता है कि बार बार कहीं ना कहीं कोई भी बिहार में एग्जाम होता है, दुर्भाग्य कहें या तो और कुछ कहें, ये बार बार पेपर लीक क्यों होता है? ये बिहार की बात नहीं बिहार है, नहीं, ये तो नेशनल, ये नेशनल बात है। ये नरेंद्र मोदी की शासनकाल जब से आई है, 7 साल में 70 बार पेपर लीक हो चुकी है। नरेंद्र मोदी कोई पर कार्रवाई किए हैं क्या? बार बार रेल दुर्घटना हो रहा है ना, कितना लोग मर रहा है, रेल मंत्री इस्तीफा दिया नहीं ना, तो ये अनुराग प्रधान, ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग माफियागिरी चलाते हैं, पैसा लेंगे, चुनाव में वोट खरीदेंगे। आज वोट खरीदे तब ना सत्ता में आए, ईवीएम खरीदे तब ना सत्ता में आए, इसीलिए ये लोग पैसा पर बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। आगे की क्या प्लानिंग है यदि नहीं कैंसिल ये अगर कैंसिल नहीं होता है तो हम लोग पप्पूवादी हैं, आत्मदाह करेंगे, आत्मदाह करेंगे। क्या पप्पू यादव के समर्थक? हम लोग पप्पू यादव के प्योर कट्टर समर्थक हैं, और सबसे पहले कोई विरोध किया था तो पप्पू यादव ही किया था। पप्पू यादव पे भी आरोप लग रहा है 1 करोड़ का, तो वो पप्पू यादव लड़ रहे हैं ना, वो तो न्यायालय फैसला करे। अगर पप्पू यादव जी दोषी हैं तो वो जेल जाएंगे,
अगर दोषी नहीं रहेंगे तो जो कंप्लेन किए वो जेल जाएंगे। माने आरोप जो भी लगे पप्पू यादव फरियाने के लिए तैयार है। जी डट के सामने कर। जा हम लोग डरने वाले हैं जी, बिहारी है, सिनेमा पर चढ़ के नमक दरार देंगे नरेंद्र मोदी को। पप्पू यादव जी कहते हैं कि हम 20 लाख रुपया रोज बांटते हैं। देखते नहीं है, कौन ऐसा पत्रकार है उसको बताइए कि वो मदद नहीं की है। वो लेकिन आज नीट मामला है, नीट पर ध्यान दीजिए। पप्पू यादव पर अगला दिन बतियाइएगा, हम लोग आपके जोरदार आपका सवाल का जवाब देंगे। लेकिन आज हमारे बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पहला प्राथमिकता वो है। एक पप्पू यादव के मर जाने से 24 लाख बच्चे के भविष्य के साथ सुधार होता है, तो पप्पू यादव कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो ये देखिए है पप्पूवादी है, मतलब कह रहे हैं कि जितना भी होगा डटकर सामना करेंगे, लगातार बने रहेंगे जब तक कि नहीं एग्जाम कैंसिल होते हैं, तब तक हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन विरोध करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, अरे सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच करानी होगी। और जोर जुड़ा के टक्कर में से एनटीए परीक्षा करवा रही है इस देश में, तब से हर बार पेपर लीक, पिछली बार भी नीट का पेपर लीक हुआ, इस बार भी नीट का पेपर लीक हुआ, इस बार नेट का भी पेपर लीक हुआ, जिसकी किसी तरह से छात्र ने पुष्टि नहीं की थी। उसके बावजूद सरकार ने कहा कि नेट का पेपर लीक हुआ। नीट के मामले को दबाने को लेकर नेट परीक्षा को भी, जिसमें अच्छे खासे स्टूडेंट बैठते हैं, उसको भी स्थगित कर दिया गया। नीट में कम से कम 24 लाख स्टूडेंट, जिसमें से 67 स्टूडेंट इतिहास में पहली बार एक नंबर पे आया होगा, यानी कि 720 में 720 नंबर मिला होगा। और सुनिए, एक सेंटर से 60 टॉपर निकला। ये कहीं ना कहीं जितने भी सरकार प्राइवेट इंस्टीट्यूट से मेडिकल करवाने के, आकाश इंस्टीट्यूट हो या फिटजी हो या अन्य इंस्टीट्यूट हो, कहीं ना कहीं लोगों की मिली भगत से, और एनटीए के जो चेयरमैन है उनकी मिली भगत से कहीं ना कहीं ये पूरी परीक्षा में स्कैम हुआ। हम सब छात्र एनटीए और नीट के जो स्टूडेंट हैं, अपना एडमिट कार्ड जलाकर, अपना मार्कशीट जलाकर आज एनटीए का विरोध करते हैं। एनटीए से जल्द शिक्षा मंत्रालय परीक्षा करवाने का छीन ले, जल्द से जल्द उसको बैन करे, अन्यथा हम लोग आत्मदाह करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। मनीष यादव, छात्र संघ अध्यक्ष पटना, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय, हम लोग इसको जलाएंगे। ये कहाँ है? लाइटर क्या है? लाइटर और बहुत गर्म लग रहे हैं हाथ देखिए यहाँ पे तुम्हारा नीट परीक्षा करवानी होगी। अरे नरेंद्र मोदी, अरे एनटीए को बैन करो। अरे एनटीए को बैन करो। जोर जुर्म के टक्कर में, जोर जुर्म के टक्कर में एनटीए परीक्षा, नीट परीक्षा को रद्द करना होगा।
प्रधानमंत्री का घेराव करने जा रहे हैं। हम लोग प्रधानमंत्री जब आएंगे पटना, जब पटना आएंगे या हम लोग को दिल्ली जाना पड़े, ये पूरे देश का सवाल है। पूरे देश का कहीं ना कहीं छात्र युवा आज सड़कों पर है। वो आज फांसी लगाकर एक गरीब परिवार का बच्चा आत्महत्या कर चुका है नीट का। तो कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा और नीट परीक्षा को रद्द करना पड़ेगा। तब तक हम लोग सड़कों पे रहेंगे और इस अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहेंगे। नेताओं के नाम आ रहे हैं, तेजस्वी यादव बोलेंगे नहीं, इसका नाम आया हमारे। देखिए, तेजस्वी जी हो या धर्मेंद्र प्रधान जी हो, सभी नेताओं की मिली भगत है। ये किसी गरीब गुरबे छात्र की गलती नहीं है। इसलिए हम छात्रों के न्याय के लिए तेजस्वी यादव हो, नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान हो, किसी से लड़ना पड़े हम लड़ेंगे। चलिए।